फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर 2 क्लास 9 सेशन 21-22 टर्म 2 का पेपर है ये। इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन में 14 क्वेश्चंस होंगे। ए बी सी 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, 2 इंटरनल चॉइस होंगी। बी और सी में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 और 4 मार्क्स के, एक इंटरनल चॉइस होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज, आप यहाँ पे देख रहे हो ये फैक्टराइज x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इस तरह से है कि x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और y4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसके फैक्टर करेंगे, जो बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे जो a है वो हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर और जो b है उसको हम ले रहे हैं वाई स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी, ये वाला a माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और a प्लस बी। अब यहाँ पे इसमें तो आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ दोबारा आइडेंटिटी लग जाएगी, सेम आइडेंटिटी। तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स। सेकेंड पार्ट है और में कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस 6 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a। तो इसमें क्योंकि हमें गिवन है x प्लस 6 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में -6 रखेंगे जो इसकी 0 होगा। ये इसका 0 हो जाएगा, मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये 0 के बराबर होगा। तो कंडीशन ऐसे आएगी कि p ऑफ -6 इक्वल टू 0। तो -6 क्योंकि 6 जो है वो इसका 0 है, x प्लस 6 का हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो -6 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज इंटू -6 रेज टू पावर 2 इंटू 4 इंटू -6 माइनस ए। -6 का जो क्यूब है हो जाएगा -216, 6 का स्क्वायर 36 होता है इंटू 3 जो 108 हो जाएगा, -24 माइनस ए इक्वल टू 0। इन सबको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ जाएगा -132 प्लस ए, यहाँ पे प्लस ए है क्वेश्चन में, इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास आ जाएगा 132। तो ए की जो वैल्यू है 132 है। सेकंड क्वेश्चन है कि इन दिस गिवन फिगर इफ एंगल ए डी सी 130 डिग्री है, तो हमें एंगल ए बी सी कौन सा हो, ए बी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखिए ट्राइंगल जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों पॉइंट जो वो सर्कल को टच कर रहे हैं, तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है। तो अगर ये 130 है तो ये 50 आएगा। तो इसका आंसर होगा कि जो एंगल बी है ए बी सी 50 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन है शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रूव करेंगे। ये रोम्बस है, ए बी सी डी रोम्बस है, चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, मींस ओ ए और ओ डी और ओ बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इन दो ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी में, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किस तरह से, ये जो साइड है ओ डी ओ बी के बराबर है, ए डी ए बी के बराबर है और ओ डी कॉमन आ जाएगा। तो भाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों का सम 180 है। दोनों का सम 180 इक्वल होने से क्या हो जाएगा, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी वर्टिकली की हेल्प से 90 हो जाएंगे। तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे, ये परपेंडिकुलर पे आते हैं। डायगोनल जो है उसने कहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 डिग्री पे आगे मीन्स परपेंडिकुलर हो गए। अगला क्वेश्चन है आपको, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। डायग्राम यहाँ पे एंगल ए बी सी मीन से कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है, एंगल ए सी बी 40 डिग्री है। तो ए बी डी सी मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल इस ट्राइंगल का ये एंगल फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों का सम हो गया 100, ये हो गया 80 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कंडीशन लगाएगी एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, तो ए और डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास 80 डिग्री का आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। तो इस एंगल की कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो आप 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। तो वो कैसे होगा, ये 60 120, पहले आपने 90 डिग्री को ड्रॉ किया,
ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। 60 और 120 का बाइसेक्ट करेंगे और 135 ड्रॉ करने के लिए ये 180 का है। तो 90 और 180 का अगर बाइसेक्ट करते हो मीन्स एक बार कंपास आप यहाँ रखोगे और एक बार कंपास यहाँ रखोगे। एक बार कंपास हम यहाँ रखेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे यार, दूसरा इस तरह से। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये बन जाएगा 135 का। फिर 135 का बाइसेक्टर करने के लिए इन दोनों पॉइंट को आप बाइसेक्ट करोगे मीन्स एक बार 0 एंगल पे आर्क रखोगे, एक बार 135 पे। तो ये जो बाइसेक्टर बनेगा आपका वो 135 का बाइसेक्टर बन जाएगा। ये एंगल और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। स्लांट हाइट उसकी हमें गिवन है और उसका डायमीटर गिवन है। तो यहाँ से स्लांट हाइट हमारे पास है 21 मीन्स एल हमारे पास हो गया 21 मीटर और डायमीटर हमें गिवन है 24। तो डायमीटर से हम रेडियस ले लेंगे जो आएगा 12 मीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्योंकि हमारे पास ये कोन इस तरह से होता है, कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल और बेस होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे ये फॉर्मूला बनेगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 12, 12 प्लस 21 स्लांट हाइट गिवन है। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा 33। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया या 8712 ओवर 7 और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 26 है तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन आ गया। अब ये जो हमारे पास बचा और जो a प्लस बी प्लस सी है इसकी हमें वैल्यू गिवन है। a प्लस बी प्लस सी 9 हो गया तो 9 का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ आ गया 2 इंटू 26, 2 इंटू 26 होता है 52 और ये हो गया 81। तो ये इधर चला जाएगा 81 माइनस 52 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू आएगी इनको माइनस करके 29 आएगी मीन्स ये हो जाएगा 29 के बराबर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी जिसमें बेस हमें गिवन है, एंगल बी गिवन है और डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स गिवन है। सबसे पहले तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रफ डायग्राम से। हमें गिवन है यहाँ पे ए बी सी, बेस हमें गिवन है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, बेस हो गया 8 सेंटीमीटर, एंगल बी है 45 डिग्री और ए बी माइनस ए सी का मतलब हुआ कि ए बी ग्रेटर होगी और ए सी स्मॉलर होगी। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी और इनका जो डिफरेंस है वो 3.5 का। तो इस केस में क्या करेंगे, आप पहले बेस ड्रॉ करोगे बी सी, फिर यहाँ से एंगल ऑफ 45 डिग्री आपका आएगा इस तरह से और ये 45 हो गया। अब ये जो डिफरेंस है क्योंकि ए बी इस तरफ, ए पॉइंट इस तरफ आएगा तो ए बी ये बनेगी, ए बी ग्रेटर होनी चाहिए मीन्स ये जो डिफरेंस है 3.5 का हम ये ऊपर की तरफ को काटेंगे इस तरफ को, इसका नाम रखा एक्स। हमने एक्स और सी को मिला दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये कहाँ ऐसे इस तरह से आके मिलेगा। ये पॉइंट आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपकी ट्राइंगल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है 16a⁴ प्लस 54a इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन देख लेंगे। एक तो a कॉमन आ जाएगा तो पहले इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 2a इंटू 8a³ प्लस यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालते हैं 2a तो हमारे पास बचेगा 27। अब अगर देखो तो ये भी हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है तो इसको कर लेते हैं 8a³ प्लस 27। 2a इंटू 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2a का क्यूब हो गया प्लस 3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई हमारे पास a³ प्लस b³ ये होती है a प्लस बी मीन्स 2a प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर हम सीधा करें तो चलो मैं लिख ही देता हूँ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 3 स्क्वेयर और माइनस ab 2a इंटू 3।
अब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास ये 2a इंटू 2a प्लस 3 और हो गया 4a² प्लस 9 माइनस 6a। ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC बेस साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 एंड 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो आपको जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जब हम ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसको हम 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो शेप बनेगी वो कोण बनेगी, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 12 और स्लांट हाइट आएगी 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, रेडियस 5 हो गया और 12, तो हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 314.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो और पार्ट है वो है अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता करना है कि कितना वाटर फॉल करता है इनटू द सी इन 1 मिनट। अब यहाँ पे जो रिवर है वो क्यूबाइडल फॉर्म है, जिसमें ये इसकी डेप्थ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और यहाँ से हम लेंथ लेंगे, लेंथ हो जाएगी 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर। अब जो वाटर फ्लो होगा वो पर आवर से होगा, मीन्स 1 आवर में कितना वाटर फ्लो होगा वो जाएगा L इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूले से। तो इसको फाइंड कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच। L हमारे पास हो गया 2000, ये पर आवर में होगा, पर आवर इंटू 40 इंटू 3, क्योंकि ये पर आवर में है और हमें पर मिनट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कट जाएगा, ये 2 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, तो हमारे पास आया 4000 मीटर क्यूब जो है वो इसमें से वाटर फ्लो करेगा इन 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीज पार्ट का, फर्स्ट है, ये 4 मार्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। फैक्टराइज है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो अब हम यहाँ पे जो मेथड लेंगे वो हिट एंड ट्रायल से पहले एक फैक्टर फाइंड करेंगे, जैसे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, 1 को चेक किया कि क्या 1 इसकी 0 है पॉलिनोमियल की नहीं है। तो हमने 1 पुट किया x की जगह, ये 1 का क्यूब हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया इंटू 1 और 6, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 6 इंटू 1 माइनस 6, ये 11 आ गया और ये 6 हो गया, 1 इंटू 11 12 हो गया, 6 और 6 1 और 11 12, 6 और 6 12, 0 आ गया, मीन्स 1 जो इसकी 0 है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर फैक्टर होगा तो हमने फिर डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया, डिवीजन आपको आता है, पहले x² से किया, x³ माइनस x² हो गया, साइन चेंज किए, ये कट गया, माइनस 6x² प्लस x² हो गया 5 माइनस 5x², फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 11x नीचे आ जाएगा, हमारे पास आ गया माइनस 5x² प्लस 5x, फिर साइन चेंज किए, ये कट गया तो आ गया 6x माइनस 6, ये 6 यहाँ से आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 6, तो ये कट गया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास क्वोशंट आया, हमने इसके क्वोशंट के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बाकी के 2 फैक्टर निकाले। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमारे पास फैक्टर आ गए x माइनस 3 और x माइनस 2। अब ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और एक आया हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है तो उसके 3 फैक्टर्स हो गए, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 2। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए रोम्बस इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल। मतलब क्या है, ये मेरे पास एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है, और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं, मैं नाम रख लेता हूँ PQRS। सबसे पहले तो ये PQRS को हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से पहले से पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हम इसको ये AC डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो देखिए ये जो है SR AC के पैरेलल हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC, और दूसरा होगा कि जो SR है वो है हाफ ऑफ AC। दूसरी कंडीशन में नीचे वाली ट्राइंगल को लेके आते हैं, तो PQ जो है पैरेलल टू AC है और PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है। अब देखिए PQ SR दोनों AC के हाफ है, मीन्स आपस में इक्वल हो गए, PQ इक्वल्स टू SR हो गया, और दूसरा PQ SR और AC पैरेलल है तो आपस में PQ जो है वो पैरेलल हो गया SR के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिलेटरल की अगर एक साइड
पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। सबसे पहला काम है पैरेललोग्राम का। अब इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल के लिए हमें एक एंगल 90 डिग्री करना है, किसी में इसको कर रहा हूँ तो कैसे, रोम्बस जो है उसके डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री हो गया। अब जो एस पी है और बी डी है वो भी पैरेलल होंगे जैसे हमने पीछे किया। तो अगर ये पैरेलल हैं तो इसका नाम अगर मैं एक्स ओ और वाई रखूं तो इसका मतलब एक्स पी और ओ वाई भी आपस में पैरेलल होंगे, पार्ट्स ऑफ सेम पैरेलल लाइन। तो एक्स ओ और वाई पी भी पैरेलल होंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। कौन सा, एक्स ओ वाई पी पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होने की वजह से ये भी 90 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल 90 डिग्री। तो क्या बन गया, पी क्यू आर एस एक बन गया हमारे पास रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो ये रेक्टेंगल हो जाता है। तो ये इसका आंसर है। अगला जो इसका पार्ट है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो इसमें कंडीशन ये है कि उसने कहा है कि डायगोनल जो हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं मींस एंगल 90 डिग्री हो गए, ये सारे 1 2 3 4 90 डिग्री हो गए। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये भी लिखा हुआ है, तो ये ओ डी और ओ बी आपस में इक्वल हो गए। अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ डी। इसमें ओ बी ओ डी के बराबर है, ओ ए कॉमन आ गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गए, मीन्स दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गई। तो उससे क्या हो गया कि जो ए डी है, ए डी और ए बी बराबर हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, सेम बाकी भी सेम के सबके लिए सेम आएगा, तो सारी साइड्स ये इसके बराबर हो गई, ए बी बी सी के बराबर हो जाएगी, बी सी जो है वो डी सी के बराबर हो जाएगी, तो सारी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो सारी साइड अगर इक्वल होती हैं तो ये रोम्बस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो केस स्टडी क्वेश्चन है। तो उसमें कहा गया है कि जो एनसीसी कैंप लग रहा है इसमें बच्चों ने ये कॉनिकल टेंट बना रखा है जिसमें तरपालिन जो है उसकी जो विड्थ है वो 4.5 मीटर है और हाइट ऑफ द टेंट जो है 4 मीटर, उसका जो बेस रेडियस है मीन्स एच हमारे पास आ गया, एच इक्वल्स टू 4 मीटर और बेस रेडियस आ गया 3 मीटर। ये हमें कंडीशन गिवन है। सबसे पहले बोला इसने कि इसकी स्लांट हाइट फाइंड करो। तो जो स्लांट हाइट होती है वो होती है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इन द स्क्वेयर रूट। एच स्क्वेयर मीन्स 4 स्क्वेयर 16 हो गया, 3 स्क्वेयर 9 हो गया, तो हो गया 25 और 25 का स्क्वेयर रूट था 5, मीन्स जो स्लांट हाइट है वो है 5 मीटर की। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन बोला है आगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ तरपालिन फॉर मेकिंग ईच टेंट एट द रेट ऑफ ₹154 पर मीटर स्क्वेयर। मीन्स ये तरपालिन बनाने के लिए जो टेंट में जो तरपालिन लगी इसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर वो 150 मीटर स्क्वेयर से के बराबर। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सी एस ए जो होता है पाई आर एल, 22/7 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा दूसरा ये है कि हम सीधी, ये तो हो जाएगा इसका एरिया, तो अगर हम इसको 54 से मल्टीप्लाई कर दें 154 से इंटू 15 इंटू 154, क्योंकि उसकी कॉस्ट है तो ये कॉस्ट भी निकल आएगी, एरिया ये हो जाएगा, कॉस्ट यहाँ से आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये कट जाएगा 22 पे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7260। इतनी कॉस्ट होगी अगर वो मीटर स्क्वेयर के बराबर है। इसमें और भी कंडीशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ तरपालिन फॉर मेकिंग ईच टेंट एट द रेट ऑफ 154 रुपीज पर मीटर। इस केस में क्या होगा कि हमें ये जो तरपालिन की विड्थ दी है, विड्थ हमें दी है, हमें पहले लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी कि एक टेंट बनाने के लिए उसका जो है वो कितना लेंथ लगती है, कितनी तरपालिन लगती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो तरपालिन होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, हमें उसकी ब्रेड्थ दी है 4.5 मीटर, लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ये जो लेंथ है वो हमारे पास होगी सी एस ए के बराबर। तो हम यहाँ से ले लेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स एरिया ऑफ तरपालिन इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 15 उसका सी एस ए। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 22 इंटू 15/7 इंटू 4.5, डेसिमल हटा दें तो ऊपर 10 आ जाएगा।
कटिंग करने के बाद जो लेंथ हमारे पास आएगी वो आएगी 10.48 मीटर। और इसकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ तरपालीन, तो जो लेंथ भी उसने दिया है पर मीटर के हिसाब से दिया है कि लेंथ इसने से मेज़र की है, तो 10.54 इंटू 154 इक्वल्स टू 1613.92। तो ये दो तरह के केस इसमें बन जाते हैं। उसके बाद है जो अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि 4 फ्रेंड्स हैं, साहिल, सोनू, रमेश और रोहन, लूडो गेम खेल रहे हैं और ये डिफरेंट कलर चूज़ कर लेते हैं। जैसे साहिल जो है वो ग्रीन कलर चूज़ कर रहा है, रमेश रेड कलर चूज़ कर रहा है, रोहन जो वो येलो कलर और सोनू जो है वो ब्लू कलर चूज़ करता है। तो इस इंफॉर्मेशन में बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर। अब इसमें लूडो में आपने देखा होगा कि हर पर्सन के पास जो वो 4 जो हाँ वो कॉइन्स होते हैं। तो टोटल कॉइन्स हो गए 16। तो रेड भी 4 आएंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बनेगी 4/16 इक्वल्स टू 1/4 होगी। अब उसने कहा है कि ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क साहिल एंड राजू लेफ्ट द गेम। अब इसमें देखिए साहिल तो जो है वो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन राजू जो है वो पार्ट ऑफ गेम नहीं है, तो उसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साहिल के गेम छोड़ने से फ़र्क पड़ेगा। एंड टेकन देयर कॉइन, और अपने कॉइन्स भी ले गए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो। अब क्या हुआ कि उसमें से 4 निकल गए, तो हमारे पास जो टोटल कॉइन बचे वो 12 बचे। अब उसमें क्या हुआ, येलो निकल गया, तो हमारे पास रह गया टोटल 12। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी येलो की, येलो हमारे पास 4 है, तो 4/12 1/3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/3 आएगी। तो ये इनके आंसर्स थे और ये आपको हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू।